सब संयम विविध विध करत, ध्यान धरत प्रभु मेरो तेरो। नारायण सतनाम लिए बिन और कबो न होए निवेरो। तो वो सतनाम गुरु महाराज जी ने दिया हुआ, और वो नाम वाणी से परे है। तभी तो कबीर साहब ने कहा मंत्र तंत्र सब झूठ है, मत भरमो संसार। वो नाम वाणी पर नहीं आ सकता है। गुरु महाराज जी ने लिखा है लेखन में जो आवही राम नाम नहीं हो, लिखने पढ़ने में जो आ रहा है वो राम का नाम नहीं है। जगत प्रकाशक सबन को ताहे प्रकाशित, जो सबको प्रकाशित कर रहा है वो कौन है? देखिए गोस्वामी लिख दिया ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक वरदान, रामचरित सतकोट महा लिए महेश जी। और उस नाम की महिमा को देखे गोस्वामी जी द्वारा जो ग्रंथ रचित है शुरुआत में उसकी महिमा को ही वर्णन किया। और जितने भी शंकर हों, नारद सारद शेष महेश गणेश, इतने सब उस अमर नाम को लेकर के ही आज तक ये जीवंत से हैं। और वो नाम अभी देखिए आपने कहा था, लिखा था गुरु की शरण में जाकर के सेवा में दिल लगाना। भक्ति में सबसे बढ़कर ये भेद मैंने जाना, पाने को सबसे बढ़कर सत नाम एक, हरि नाम एक सत है, नाभि कमल में घुसकर पा नाम का ठिकाना। ये नाभि से लेकर आज्ञा चक्र तक जो हमारा जप हो रहा है, और जितना हमारा ठहराव इस नाभि कमल पर होगा, और तभी हमारे अंतर में देखिए लोग कहते हैं हमारे को प्रकाश नहीं, मैंने आनंद नहीं सुना, तो इसका स्विच तो नीचे ही है। इस पर जितना मेरा ठहराव होगा तो उतना ही हमारे अंदर एक जागृत एक धारा प्रवाहित होगी, अंतर में नाम की धुन से। देखिए जब भी ये हमेशा हमारे चित्त में संसार का चिंतन रहता है, इस चिंतन को थोड़ा विराम दे करके पहले तो निवेदन ये करूंगा, आप सभी लोग पूरा जिंदगी गुजर जाएगी, देखिए फुर्सत नहीं मिलेगी, पूरा जिंदगी ये हमारी गुजर जाएगी, और ये जीवन हमारा किसी अर्थ का नहीं रहेगा। बता रहा हूं, ये समय बड़ी तेजी से जा रहा है। मेरे को लगता नहीं कि 1 वर्ष हो गया मेरे को यहाँ आने में, और इतनी जल्दी समय दौड़ता है कि सोमवार मंगल बुध इतवार शनिवार और 30 31 32 तारीख आई, महीना होली दिवाली दशहरा रक्षा बंधन, अभी अभी देखिए दीपावली आई, कितने ज्योत जो है प्रकाशित हुए, जगमगा गया, रोशन हुआ। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। लेकिन हमारा अंतरतम का अंधेरा कैसे मिटेगा? जिंदगी का सफर करने वाले अपने अंदर ज्ञान का दिया तो जला ले। एक ज्ञान का दीपक मेरे अंदर भी जले। दीपक क्या? विवेक भी दीपक ही है। भला बुरा अच्छा जड़ चेतन, मेरे जीवन का प्राप्तव्य, मेरे जीवन का यथेष्ट, मेरे जीवन का सुख, मेरे को कल्याण कारक क्या है, इससे मेरे को बोध आ जाना चाहिए। संसार में जीवन तो मिला, लेकिन जीवन जीने की मेरे को कला नहीं आ पाई कि मैं कैसे जी। मैं सोचता हूं कि संसार में रुपया पैसा धन धान्य मेरे पास होगा, सब कुछ अच्छा मकान होगा, वाहन भी होगा और दुकान भी होगी, पैसा होगा, तो शायद मैं सुखी हो जाऊंगा। प्रेमियों, ये मेरा जो है, जो कुछ भी मानना है ये गलत है थोड़ा। संसार में देखें जितने जितने पैसे वाले भी हैं, धनपति हैं, कुबेरपति हैं, तो ये शांत हो जाते, इनको थोड़ा शांति मिल जाती, इनका जीवन ठहर जाता। लेकिन ऐसा नहीं देखता। कितना बड़ा उद्योगपति है तो
अंबानी है, अडानी है, कुछ कीड़ा ईड़ा गिर रहे हैं जी, देखो इस रोशनी से गिर रहे हैं। तो आज की तारीख में ये भी सुखी नहीं है। नानक दुखिया सब संसार, सुखी सोई जे नामधार। सब दुखी है। इनके पास कितना धन है, और जितना जिसके पास धन संपत्ति उतनी उसके पास बेचैनी भी होगी, क्योंकि इस धन का सदुपयोग जो है अगर धर्म में नहीं किया गया तो ये सब विष के समान है। देखो अभी लक्ष्मी पूजन किया गया ना, एक लक्ष्मी आती हैं कमल के आसन पर विराजमान, और एक लक्ष्मी आती हैं उलूक बहानी। तो जिसके पास ज्यादा धन है, देखिए तो वो धन कैसा है, अगर वो धर्म में उनकी रुचि नहीं है, परमार्थ में, तो वो उनकी बुद्धि जैसे उल्लू जैसी हो जाती है। उसको दिन में तो दिखाई नहीं देगा, पैसे के अलावा कुछ भी सूझबूझ नहीं रह जाती। सारे रिश्ते नाते जो कुछ भी धर्म कर्म सब उसको बहुत दूरी बना ली होती है। तो ऐसा धन भी बेकार है। और ऐसा देखिए जिसको केवल धन ही धन दिखाई देता है, उसका अगला जन्म आप समझिए निश्चित सर्प की जोन में जाना पड़ता है। तो ये सुंदर सा अवसर प्राप्त करके पाए परम पद हाथ सो जात, और गई सो गई अब राख रही को। ये परम पद आपको मिला हुआ। दुनिया में कोई भी देवी देवता, ये चाहे आपका प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री से, कोई पद आपसे बड़ा नहीं सर, सब पीछे। और जिसके जीवन में भजन नहीं है तो वो तो जीवन बिल्कुल व्यर्थ का है। ये शरीर तो केवल विशुद्ध रूप से परमात्मा चिंतन के लिए, सुमरन के लिए मिला हुआ है। तो प्रेमियों कुछ समय तो हमारे को ध्यान के लिए निकालना चाहिए। ध्यान तो है हम सबको, अपनी धन का, अपने संपत्ति का, अपने परिवार का, अपनी पत्नी का, बच्चों का, सबको ध्यान है। अभी कितना ध्यान देखिए, कौन सा बीज किस खेत में कैसे जुताई, कब सिंचाई, सब ध्यान है। और इस ध्यान की पलट ही है ध्यान। देखिए ये जड़ जगत से, इस विनाशशील जो है संसार से हमारा ये चेतना की धारा जो है अवरल रूप से उस चेतन और अविनाशी की ओर हो जाए। बस काम तो सब होगा, काम में कोई जाम नहीं लगेगा, और नाम भी तेरा ही होगा, लेकिन काम करेंगे गुरु महाराज जी, सब काम है। और जो कुछ भी आप करते हैं मालिक की सेवा समझ करके करें। अब मैंने अपना सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, इस बार तुम्हारे हाथों में, पतवार तुम्हारे हाथों में, समझे। अब जो कुछ भी है सब आपके हाथ। असल में हम समर्पित नहीं हो पाते। अहंकार ही जीव और परमात्मा के बीच में एक बहुत बड़ा अवरोध होता है, अहंकार। और इसी को महापुरुष मांगते हैं हम लोगों से दक्षिणा में कि आप वचन दीजिए तन मन धन। और यही जो है अपनी चेतन स्वरूप आत्मा के ऊपर आवरण चढ़े हुए हैं। एक वचन से जो गुरु महाराज जी ने इन सबको जो है, ये आपके अहंकार का ही हरण होता है। संत को कुछ चाहिए नहीं आपसे। अगर संत आपसे कुछ चाहता है तो वो आपको दे नहीं सकता कुछ भी, आप ये समझिए। आपसे यदि उसके अंदर में मान सम्मान की भी गुंजाइश है तो वो आपको क्या देगा। कुछ कहेंगे तुम चेला बन जाओ, ये मंत्र ले लो, ये वो मंत्र ले लो, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। उसका खुद का उद्धार नहीं है। एक चाहत ही तो है
आपकी चाहत जब तक संसार की तरफ है मुखातिब, तब तक हमारा कल्याण कैसे होगा। ये हमारी चाहत जो है प्रभु की तरफ, अपने गुरु महाराज जी की तरफ हो जाए, इन संत के चरणों में हमारा प्रेम और प्रीत एक स्वाभाविक रूप से हो जाए। और प्रेम तो हमारा देखिए, संसार में जो कुछ भी हमारा ये प्रेम नहीं है, जो परमात्मा की ओर ले जाए, गुरु महाराज की ओर ले जाए, उसको प्रेम कहते हैं। और जो संसार की तरफ ले जाए उसको मोह कहते हैं, मोह। तो हमारे को चलना है इसके। अब देखिए, दरवाजे पर खड़ा किया हुआ परमात्मा ने, अब तुम्हारे को करना क्या है। नाउ यू हैव टू गेट इंटरेस्ट इन योर सेल्फ, अपने आप में आपको प्रवेश करना है ध्यान के द्वारा। ध्यान में जब भी आप बैठे, अपने मालिक को हाजिर नाजिर समझिए, इनको मूर्ति मत समझिए, जो भी आपका इष्ट है बिल्कुल सामने बैठे हुए, जैसे मास्टर के सामने बच्चा बैठता है ना, बिल्कुल। और अपने तन मन के आवरण को उतार करके, किसी तरह की कोई चिंतन नहीं। जब तक संसार की किसी विषय वस्तु पदार्थ की आपके अंदर चाहत रहेगी, ध्यान नहीं लगेगा। ये मन बहुत ही चंचल है, ये हिल्ला नहीं लगने देता। करोड़ों जन्म इसी ने मेरे खाक में मिला दिए हैं। तो गुरु महाराज जी इसीलिए तो मन को चाहते कि तू मेरे को दे दे। ये तन और धन की सेवा क्यों मांगी जाती है कि जिधर तेरा धन जाएगा उधर ही तेरा मन भी जाएगा, जिधर तन की सेवा जाएगी उधर ही तेरा मन। तन की सेवा करने से आपका अहंकार दूर होगा, और धन से सेवा करने से आपका जो है एक जो ममता है वो दूर होगी। ममत्व है, जो अपनापन है। देखिए, दुख काहे का है बताइए, दुख है क्या। दुख ये मन के गुण लक्षण हैं। तो मन को जो कुछ जब तक अच्छा लगा वो अच्छा है, सुख दे रहा है, और मन के थोड़ा खिलाफ हो गया, आपका बच्चा, आपकी पत्नी, तो वही दुख देने लगती है। ये सुख दुख मन के गुण धर्म है। कोई चीज आपको कभी तक, मैं देखता हूं कि शादी विवाह हुआ, बड़ा खर्च हुआ, साल 2 साल पत्नी में पति में बहुत प्रेम रहा, और उसके बाद कुछ गड़बड़ी हो गई, कुछ शक शंका जो है उसका समावेश हो गया, कोई मांग नहीं आ गई, एक मुकदमा शुरू हो जाता है दहेज का, और 125 मेंटेनेंस का। आजकल हर जिले में जो है ये जो न्यायालय खुले हुए हैं वैवाहिक, तो बात यही है कि इतने दिन ही हमारा निर्वाह हो पाता, फिर जो है हमारी पुरानी माताएं बहनें हैं वो तो सब कुछ स्वीकार कर लेती हैं, लेकिन आज की हमारी बेटियां वो स्वीकार नहीं कर पाती हैं। दूसरे के घर में क्या है, उसकी स्थिति क्या है, और केवल एक भौतिक जगत के आकर्षण में ही बह जाती हैं, और ये दाम्पत्य जीवन हमारा एक बहुत ही कष्टकारक बन जाता है। इसलिए इस संसार का आकर्षण जो है ये चित्त में जो जब तक भरा हुआ है, तब तक हमारे को परमार्थ की राह नहीं मिल पाएगी। संसार से हमारे को हमारा चित्त उदासीन हो जाए। सबसे हित रति राम से रिपिसो बैर बिहाय। उठो, सबसे हमारा हित हो, लेकिन रति हमारी केवल जो है अपने इष्ट से, प्रभु से हो। रिपुसो बैर बिहाय, और हमारा देश जो है ये हमारा किसी दुश्मन से भी ना हो, उससे भी
उसके लिए भी मंगल की कामना। भगवान श्री राम ने देखिए जब अंगद जी को एक आखिरी एक संधि और मैत्री संदेश देकर के रावण के पास भेजा तो उन्होंने अंगद से क्या कहा, काज हमार तासु हित होई, हमारा काम बन जाए और उसका भी हित हो जाए। रिपुसन कहिए बत कही सोई, ऐसा कहो। तो दुश्मन से भी हमारा राग देश से रहित होकर के हमारा जीवन हो, पवित्र जीवन हो। देखिए वो कर रहा है, कुछ अपने लिए कर रहा है। और संत मत में तो कहा है कि कोई किसी को ना दुख दे रहा है ना सुख दे रहा है, सब अपने अपने कर्म का ही विधान। अभी अभी किसी ने किसी को मार दिया, चोट पहुंचाया, तो ये उसके जो है पूर्वकृत कर्म का ही फल है। और जिसने किया है उसने एक नया बीज बोया हुआ है, ठीक है। इसलिए ये संसार क्या है, कर्म भूमि मैदान बनाया हुआ है, और जो जैसा कर रहा है उसको वैसी प्राप्ति हो रही है। जीवन हमारा देखिए, हमारे मन जीवन जात बहो, ये जीवन बड़ी शीघ्र जो है द्रुतगामी गति से जो है बह रहा है। हमने अभी तक क्या प्राप्त किया इसको सोचना है। हमने बहुत मेहनत की, मकान बना लिया, दुकान बना लिया, शादी विवाह, धन भी इकट्ठा कर लिया, लेकिन इसका साथ कब तक, कहां तक है, कितना मूल्य इसका है? तुम्हारे साथ जाने का सौदा तो कुछ भी नहीं। अगर विवेकपूर्ण विचार हो, देखें, तो आपने कुछ भी प्राप्त नहीं, केवल अपना समय जो है खोया हुआ। अगर प्रभु का चिंतन नहीं है तो हमारा जीवन पशुओं जैसा ही है। हम अपनी चेतन धारा को देखें, और जिस दिन हम इस अपनी जीवन की नाव में बैठे हुए थे, यानी मेरा जन्म हुआ और मेरे जीवन का अंतिम क्षण जब मैंने इस शरीर का त्याग किया, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, तमाम तरह की शिक्षा, डिप्लोमा, डिग्री हासिल किए, लेकिन जब तक अपनी जानकारी नहीं है तब तक वो ज्ञान और इस ज्ञान में, बच्चे के ज्ञान में, बूढ़े ज्ञान में कोई फर्क नहीं। जैसे आए थे वैसे ही चाहिए। ये सज धज ये सामान तो यहीं पर रखा रह जाएगा, आपके साथ में जाने का क्या सामान है। तो एक जो है धर्म बताया हुआ, एक सत्य जो है, एक सत्य रूप जो है, हमारा जो है व्यवहार है, हमारा स्वभाव, इस साथ में जाएगा। अच्छा बुरा जो कुछ भी मैंने किया साथ में जाएगा। इसलिए अच्छे विचार हों, अच्छे संकल्प हों, अच्छे कर्म हों, हमारे अच्छा स्वभाव हो, तब कहीं सत्य का संग हो पाएगा। जब तक हम झूठ का संग जो है नहीं छोड़ेंगे तब तक सत्य का संग कैसे हो जाएगा। ये संसार स्वप्नवत है, इसमें जरा भी सच्चाई नहीं। जितने भी देखे हमारे ऋषियों और विद्वानों के 6 मत हैं, अद्वैत मत, विशिष्ट अद्वैत मत, अद्वैत, तमाम तरह के मत हैं जी। तो इनमें समझिए, देखिए ज्यादातर जो मत है वही है कि संसार ये स्वप्नवत है, झूठा है, क्योंकि ये हर क्षण परिवर्तित हो रहा है, जीवन बदल रहा है। आप जब तक कि आपको याद है, होश है, 2-4 वर्ष के थे, आप खेल कूद में रहते थे, आपको ना जात का, ना पात का, ना धर्म का, ना अपने धन का कोई मतलब ज्यादा नहीं था। बचपन से लेकर आप तक, आज तक आपका शरीर बदला है, आप नहीं बदले।
बचपन कब चला गया, कब आप किशोर अवस्था को प्राप्त किए, कब आप विवाह हो गए, वो दिन तारीख नहीं आप बता सकते। कब ये शरीर बूढ़ा हो गया, पता नहीं। तो ये परिवर्तन हो रहा है शरीर में, और शरीर संसार एक ही जात के हैं। 5 तत्वों का शरीर है और इन्हीं तत्वों से संसार की रचना हुई है। चित जल पावक गगन समीरा, और इस पंच जो है, पंचों की धर्मशाला, ये शरीर क्या है? पंचों की, पंचायतों की धर्मशाला है। अब इसमें रहने वाला जो चेतन स्वरूप आत्मा है, वो कुछ समय के लिए शरीर हमारे को मिला हुआ है अपने कल्याण के लिए। ये नरक और स्वर्ग के लिए नहीं, ये आपके अपने निजी कल्याण के लिए परमात्मा ने शरीर दिया। साधन स्वरूप साधन है, और इस शरीर से हमारे को साध्य तक पहुंचना है।